हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं भोजन तैयार करना यानी फूड प्रिपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 8th है, ठीक है। ये NIOS बोर्ड +2 का है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है होम साइंस का, ठीक है, गृह विज्ञान का। भोजन तैयार करना, देखिए भोजन तैयार करना और उसको परोसना एक कला होता है। कहते हैं भोजन तैयार करने के लिए क्या क्या सामग्री इंटीग्रेशन चाहिए, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती है, ठीक है। इसमें हम जानेंगे कि भोजन हम कैसे तैयार करना है और इसमें किन किन चीज़ों का वैल्यू का हमने जो है मेंटेनेंस करना है, कि किस चीज़ का हमने कितना अमाउंट यूज़ करना है जो हमारे लिए हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद हो, ठीक है। तो बहुत कुछ हम जानेंगे और समझेंगे इसमें, लेकिन समझने से पहले और ये तैयार भोजन करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थे और आपके थ्रू वो मिल गया है तो वो आपकी शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है NIOS बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th CBSE के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है NIOS बोर्ड 10th हो या +2 हो सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के 1st सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है BA जो है BA के बाद जो है MA है। MA में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है भोजन को तैयार करना। अब देखिए, अब आ गए हमारा भोजन तैयार करना। पहले जो था हम भोजन बनाने से पूर्व तैयारी किए थे, अब जो है भोजन को तैयार कैसे हम कर सकते हैं। कहते हैं विभिन्न पूर्व तैयारी से गुजरने के बाद भोज्य पदार्थ को पकाए जाने के लिए तैयार होते हैं। पूर्व तैयारी के बाद की वह प्रक्रिया जिसमें खाद्य पदार्थ ताप से प्रभावित होते हैं भोजन पकाना कहलाता है। देखिए सिंपल डेफिनेशन जो होता है भोजन पकाने का ये होता है कि भोजन तैयारी के बाद वह प्रक्रिया जिसमें खाद्य पदार्थ ताप से प्रभावित होते हैं भोजन का पकाना कहलाता है, ठीक है। भोजन को पकाने की विभिन्न विधियां होती है, जैसे कि भोज्य पदार्थ को ताप द्वारा पकाना यानी उसको जो है हीट देना। आप स्वयं देखेंगे कि भोजन पकाने में ताप जिस प्रकार से संचालित होती है उसी पर भोजन पकने की विधि निर्भर करती है। यहाँ भोजन पकाने की विभिन्न विधियाँ हमारी सूची दी गई है। देखिए, भोजन अगर आप पकाते हो तो भोजन जो होता है कभी तेज़ आंच पे पकाई जाती है, कभी मध्यम आंच पे पकाई जाती है और कभी लो आंच पे पकाई जाती है। तो कहते हैं जैसा भोजन होता है उसी फ्लेम में उसको पकाया जाता है। अगर ये बात अगर आपको समझ नहीं है तो शायद आपका भोजन या तो जल जाएगा या कच्चा रह जाएगा। तो ये बातें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है भोजन तैयार करने के समय। ये आपको कहीं भी नहीं बताया जाएगा और कहीं नहीं समझाया जाएगा। तो दोस्तों कहते हैं ना कि पढ़ के भी आप बहुत कुछ समझ सकते हो और जान सकते हो। ये सारी बातें जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर द्वारा ही बताई जाती है और समझाई भी जाती है। अब जो है पकाने की विधि देखिए क्या है। अर्ध ताप द्वारा, ये एक है शुष्क ताप द्वारा, एक वाशा द्वारा। वाशा का अर्थ तो आपको पता है कि तेल उसका हम इसमें प्रयोग करते हैं। शुष्क ताप द्वारा जो है और जो है कुछ नर्म चीज़ों पर हम पकाते हैं। अर्ध मतलब होता है जो हम करते हैं जैसे उबालना। देखिए इसमें जो आता है अर्ध ताप द्वारा क्या होता है, उबालना,
खदकाना या न्यूनतम तरल में पकाना। खदकाना का मतलब जैसे आप खदका के छोड़ देते हो। और यहाँ पर जो है शुष्क ताप द्वारा क्या होता है, गिल करना, भुनना या सेकना। इसमें हल्का सा जो है हम ऑयल लगा के सेकते हैं सिर्फ। और वाशा द्वारा का अर्थ यही होता है कि गहरी विधि से तालना यानी जैसे पूरी तालती हो। उतली विधि से तालना यानी कम ऑयल देके उसको तालना, या न्यूनतम चिकनाई द्वारा। कभी कभी देखते हो जैसे आप पराठा बनाते हो तो हल्का चिकनाहट दे देते हो रोटियों के ऊपर, उस पर सेकते हो। तो ये भी वाशा द्वारा ही बनाया गया विधि में से आता है। उसके बाद जो है हमारा न्यूनतम तरल में पकाना, स्टील करना यानी धीमी आंच पर पकाना। देखिए दोस्तों, इसमें जो होता है सिंपल सा जो है भर जूले में फुलाना होता है और इसको जो है शुष्क तलना। तो ये सारे चीज़ें जो होती है अत्यंत आवश्यकता होती है खाना पकाने की विधि में। एक अत्यंत जो इजी तरीका है वो है भाप द्वारा पकाना। देखिए दोस्तों, भाप द्वारा पका हुआ चीज़ अपना जो है न्यूट्रिशन नहीं खोती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि भाप के द्वारा पका हुआ चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो है हम प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या प्रेशर कुकर या दाब द्वारा पकाना भी कह सकती हो। ठीक है, इसके उपरांत जो आता है माइक्रोवेव के द्वारा पकाना और सौर ऊर्जा द्वारा पकाना। चलिए, ये तो अलग प्रक्रिया होती है जब आप माइक्रोवेव का यूज़ करते हो या सौर ऊर्जा का यूज़ करते हो। इससे आपका ईंधन भी बचता है और आपका जो है काफ़ी समय का भी नुकसान नहीं होता। लेकिन सौर ऊर्जा भी अपने रूल रेगुलेशन पे डिपेंड करता है। और माइक्रोवेव जो है आपको पता ही है कि बिजली द्वारा चलाई जाती है, तो इसका भी अपना एक विशेष महत्व रखता है। आप जो है आपको प्रत्येक विधि की विशेष बातों को जानना चाहिए क्योंकि एक विशेष भोजन पकाने के लिए एक विशेष विधि का चयन करने में आपको काफ़ी सहायता करेगी। सबसे पहले हमारे समक्ष है आर्द्र ताप द्वारा पकाना। देखिए, इसमें क्या होता है, उबालना। खाद्य पदार्थ को गर्म पानी की पर्याप्त मात्रा में डुबोकर क्वथनांक ताप यानी 100 सेल्सियस से 200 जो है 12 फ़ारेनहाइट, ये देखिए ये फ़ारेनहाइट की बात किया जा रहा है, सेल्सियस की बात नहीं किया जा रहा है, पर उबाला जाता है। भोज्य पदार्थ को पकाने तक यही तापमान रखा जाता है। उदाहरण, आलू उबालना। आपने देखा ही होगा कि थोड़े देर उबलने पर जो है कड़ा आलू मुलायम हो जाता है। आप किसी भी कड़े सख्त भोज्य पदार्थ को उबालकर मुलायम बना सकते हो, जो कि बहुत ही आसान विधि माना जाता है। लेकिन उबालते समय कुछ बातों को हमें बहुत ही ध्यान रखने की आवश्यकता है। वो ये है कि भोज्य पदार्थ को पोषक तत्वों को नष्ट होने से बचाने के लिए उन्हें छिलके सहित उबालना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। वाष्पन से होने वाली हानियों से बचने के लिए भोज्य पदार्थ को ढके हुए बर्तन में उबालना अत्यंत आवश्यक है, यानी प्रेशर कुकर। आवश्यकता से अधिक उबालने पर खाद्य पदार्थ पानी में घुल जाते हैं, यानी अधिक उबालोगे तो वो तो जो होगा अपना जो टेक्सचर खो देगा। तो इन बातों को जो है बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। उसके पश्चात है खदकाना। इस विधि में जो भोज्य पदार्थ को जो है क्वथनांक ताप से कम तापमान यानी 95 से 98 फ़ारेनहाइट पर पानी को जो है माध्यम में पकाते हैं। उदाहरणतः कढ़ी और खीर बनाने में इसी विधि का उपयोग होता है। कढ़ी बनाने के लिए कहते हैं ना कि सदैव धीमी आंच पे इसको बनाना चाहिए और उबाल देते रहना चाहिए। तो ये बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें आंच धीमी रखी जाती है, इसलिए इसमें ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन याद रखने वाली बात ये होती है कि भोजन को क्वथनांक ताप 100 सेल्सियस तक नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये जो है 100 सेल्सियस लाने से ये जो होगा भोज्य पदार्थ अपना गुण को खो देगा। इसे ढकना भी नहीं चाहिए ताकि जो है तापमान न बढ़ सके। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपने देखा ही होगा कि कभी भी जो है कोई कढ़ी बनाता है तो उसको ढकता भी नहीं है और उसको धीमी धीमी आंच पे जो है उसको बनाया जाता है। उसके पश्चात है पैचिंग। इस विधि में भोज्य पदार्थ को तरल की न्यूनतम मात्रा में क्वथनांक ताप से कम तापमान में पकाया जाता है। आप सोचते होंगे कि क्वथनांक क्या होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट होता है। इंग्लिश में इसको बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट्स के नाम से जाना जाता है। तो इतना ध्यान रखें, क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इस विधि का उपयोग मछली, अंडे और फलों को पकाने हेतु किया जाता है, क्योंकि इन्हें देर तक पकाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस विधि से अंडा पकने के लिए एक चुटकी नमक और सिरका की कुछ बूंद तरल पदार्थों में डाल देने से किनारे चिकने और साफ़ सुथरे बनते हैं। इसमें जो होता है कीटाणु होने की चांसेस बहुत कम रहता है। उसके बाद स्टूल करना। देखिए, जो ढक्कनदार बर्तन में भोजन पकाने की यह जो है सरल विधि है। भोज्य पदार्थ को थोड़ी पानी में
जो है धीमी आंच पर जो 98 सेल्सियस से पकाते हैं। बर्तन में उत्पन्न होने वाली भाप भोजन को जो है मुलायम बनाने व पकाने में काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें याद रखने वाली है, वो क्या है? अगर हम स्टूव करते समय भोज्य पदार्थ को उबाल देते हैं तो भोजन को नष्ट कर देता है, और इस विधि का उपयोग मांस के नरम टुकड़े, सब्जियों, फल जैसे सेब, आड़ू आदि को पकाने में भी किया जा सकता है। उसके पश्चात हमारा भाप द्वारा पकाना। देखिए, पानी द्वारा उत्पन्न भाप ही भोजन को पकाने के माध्यम के रूप में कार्य करती है। इस विधि में भोजन सीधे पानी के संपर्क में नहीं आता है। भाप द्वारा पकाने की जो निम्नलिखित 3 विधियाँ मानी जाती है। सबसे पहला विधि जो हमारे समक्ष आता है वह प्रत्यक्ष विधि। इस विधि में एक बड़े खौलते हुए पानी के बर्तन में मुंह पर जो है छन्नी, जाली अथवा पतला सा मलमल का कपड़ा बांधकर खाद्य पदार्थ को उस पर रख कर ढक्कन से ढक दिया जाता है। बर्तन पानी से बनी भाप भोजन को पकाने का काम भी करती है। इसके लिए बाजार में वाष्प वाले विशेष बर्तन भी उपलब्ध हैं जो मटर, इडली, मछली और नरम सब्जियों को पकाने में काम आती है। उसके पश्चात है अप्रत्यक्ष विधि। इस विधि में भोज्य पदार्थ को छोटे बर्तन में डालकर ढक्कन बंद करके या बड़े बर्तन में जिसे पानी लगातार उबलता रहता है रख दिया जाता है, और भाप की जो है गर्मी से भोज्य पदार्थ अपनी जलाशय में पक जाकर तैयार हो जाते हैं। उसके पश्चात है प्रेशर कुकिंग। देखिए, भाप का दबाव बढ़ने से तापमान में वृद्धि होती है और खाद्य पदार्थ जल्दी ही पक जाती है। प्रेशर कुकर में कम समय लगने के कारण यह भोज्य पकाने का, भोजन के पोषक तत्वों की सुरक्षा रखने का तथा उसे स्वादिष्ट बनाने का एक आदर्श तरीका है। इससे ईंधन, समय तथा श्रम की भी बचत होती है। तो प्रेशर कुकर में बनाने के दोस्तों अपना एक फ़ायदा है, ठीक है। लेकिन आपको कुछ बातें याद रखना पड़ेगा जो कि अत्यंत आवश्यक है। कहते हैं प्रेशर कुकर के 2/3 से ज़्यादा न भरें। अगर 2/3 से ज़्यादा भरते हो तो वो जो है खतरनाक आपके लिए सिद्ध हो सकता है। इसकी सेफ्टी वाल्व या रबर जो है गलतियों का समय समय पर निरीक्षण करते रहना चाहिए। क्षतिग्रस्त होने पर जो है तुरंत बदल दे, नहीं तो है आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। उसके पश्चात जो है पहली सीटी बजते ही आंच धीमी कर देनी चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। आंच पर से हटाने से तुरंत बाद ढक्कन खोलने का प्रयास न करें। अगर ढक्कन खोलने का प्रयास कीजिएगा तो या तो वो पूरे में फैल जाएगा और कई विस्फोट भी हो जाता है। तो कभी भी जब तक उसमें से गैस ना निकल जाए कभी भी प्रेशर कुकर खोलने की कोशिश नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है बी पार्ट, शुष्क ताप द्वारा भोजन पकाना। देखिए दोस्तों, शुष्क ताप द्वारा भोजन पकाना, कहते हैं चपाती, ब्रेड, बिस्किट आदि हमारे दैनिक आहार के मुख्य भाग हैं। ये सब और कई अन्य भोज्य पदार्थ जो है गर्म हवा द्वारा पकाए जाते हैं। गर्म हवा, शुष्क ताप द्वारा भोजन पकाने की कुछ विधि है जिसके बारे में हम जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है भुनना। भुनना में क्या होता है कि भोजन को प्रत्यक्ष ताप के सीधे संपर्क में या किसी अन्य प्रत्यक्ष विकिरण ताप के जो है संपर्क में लाते हैं। भोजन पे वसा की परत चढ़ा कर सभी तरल से जो है एकासार सिकाई के लिए बार बार पलटते हुए सेका जाता है। सेकने से भोजन में हल्का भूरा रंग व विशेष स्वाद आ जाता है। चपाती, विभिन्न सब्जियां, बकरे अथवा मुर्गे के कवाई इस विधि से ही पकाए जाते हैं, जो कि अत्यंत आवश्यक रहता है। कहते हैं भुनने के जो है 3 प्रकार के होते हैं, एक स्विफ्ट द्वारा, एक तंदूर और एक होता है बर्तन में भुनना। कहते हैं स्विफ्ट का मतलब यही होता है कबाब, मांस, भुट्टा और बैगन के लिए जो है स्विफ्ट विधि का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है किसी भी जो है एक लोहेदार चीज़ों पर रख के इसको सेका जाता है। उसके पश्चात तंदूर है, मांस के बड़े टुकड़े और समूचे जो है पक्षियों को जैसे मुर्गी, शुतुरमुर्ग आदि के लिए ये तंदूर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी एक अपना एक विधि है। उसके बाद बर्तन में भुनना, कंद मूल सब्जी जैसे आलू, शकरकंद, मूंगफली आदि के लिए जो है हम बर्तन का उपयोग करते हैं। तो भुनने का दोस्तों 3 तरीका है, शिफ्ट, तंदूर और बर्तन में भुनना, जो कि बहुत ही आवश्यक विधि में से एक माना जाता है। और आप लोग भी जो है इसका इस्तेमाल घरों में अवश्य ही करते होंगे। उसके पश्चात है अंगूठी पर सेकना यानी ग्रिलिंग, अंगूठी पर सेकना। देखिए ये जो है अंगारे भी होगा, हो सकता है कि यहाँ वर्डिंग की कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे कि आपने देख रहे होंगे चित्र में भी साफ दिखाया जा रहा है। इस विधि में भोजन को धातु के छर्रों पर प्रत्यक्ष रूप में आंच के ऊपर रख कर सेका जाता है। बाजार में बिजली के जो है ग्रिल और
हीटर उपलब्ध हैं। आप इस पर जो है पिज़्ज़ा, चीज़ टोस्ट, चिप्स भुनने या टमाटर, शिमला मिर्च, सैंडविच आदि बना सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान होता है। ठीक है, इसको हम ग्रिलिंग कहते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष है भट्टी में पकाना। इस विधि में जो है पकाने में शुष्क ताप और जो है वाष्प जो कि पकाने के दौरान उत्पन्न होती है का मिला जुला ही उपयोग होता है। इसमें तंदूर या ओवन का प्रयोग किया जाता है। बेक किया हुआ भोजन जो है कुरकुरा, ऊपर से भूरा मुलायम और अंदर से छिद्र वाले होते हैं। ब्रेक ब्रेड या बिस्किट जो है वेडिंग्स, कुछ सब्जी या कुछ मांसाहारी व्यंजन इस विधि से पकाए जाते हैं। टोस्टिंग जो है बहुत अत्यंत आवश्यक विधि है। इस विधि में ब्रेड को पीस के ग्रिल पर दो जो है गर्म तत्व यानी स्टीलमेंट के बीच रखकर दोनों को जो है भूरा होने तक सेका जाता है। बाजार में जो है स्वचालित टोस्टर उपलब्ध भी है जो ब्रेड को जलाने या काला होने से रोकता है। जैसे कि टोस्ट सीख जाता है और टोस्टर स्वयं ही बंद हो जाता है। तो ये बहुत ही अत्यंत आवश्यक मेथड होता है और टेक्नोलॉजी भी जो है हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट बना देता है। उसके पश्चात है हमारे समझ बासा में पकाना। देखिए, हम सभी समोसे, पराठे, पकौड़े खाना पसंद करते हैं। इन्हें पकाने में कौन सी विधि अपनाई जाती है? जी हाँ, तलने की विधि। तलने से आप क्या समझते हैं? जब भोजन को वासा की पर्याप्त मात्रा में पकाया जाता है तो उसे हम तलना कहते हैं। यानी भोजन को आंशिक या पूर्ण रूप से गर्म वासा में भूरा होने तक डुबो कर रखा कर पकाया जलना ही तलना कहलाता है। यानी कोई भी जो वस्तु आप बनाते हो अगर उसमें बासा में रखते हो और जब तक वो जो है थोड़ा सा ब्राउनिश कलर ना हो जाए तब तक आप उसको भूनते हो तो उसे हम कहते हैं तालना। ठीक है, और तालने से जो है जैसे आप समोसा, पराठे, पकौड़े, ये सब चीज़ें जो होते हैं तालने विधि में ही आता है। इसको जो है इस विधि को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। वासा में पकाना जो होता है सबसे पहले होती है गहरी विधि से तालना, उसके बाद उथली विधि से तालना, उसके बाद साटे करना या सूक्ष्म तलना। देखिए दोस्तों, ये सारे मेथड जो है वो अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो आता है गहरी विधि से तालना। गहरी विधि यानी डीप फ्राई का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें जो है पूरी तली जाती है डीप फ्राई में। इस विधि में भोजन को जो है कढ़ाई या गहरे फ्राई पैन में गर्म तेल में भुनहरे यानी सुनहरे भूरे होने तक डुबोकर रखा जाता है। विशेष प्रकार के जो है पोनी का इस्तेमाल भोजन पक जाने के बाद अतिरिक्त चिकनाई जो निकालने के लिए किया जाता है। स्वादिष्ट समोसे, मछली, चिप्स, कटलेट, पूरी आदि व्यंजन गहरी विधि द्वारा ही तले जाते हैं। तो इसमें जो है आप जैसे आप घर में भी बनता होगा, आप देख सकते हो कि जो कोई भी चीज़ बनाई जाती है उसको पूरे ही तेल में डुबोया जाता है। जब अधिक मात्रा में भोजन पकाना हो तो ये विधि बड़ी ही उपयोगी साबित होती है क्योंकि इसमें जो है बहुत जल्दी भोज्य पदार्थ बन भी जाता है। इससे समय, श्रम और ईंधन की बहुत बचत होती है। ये अन्य तलने की विधि की अपेक्षा पोषक तत्वों को बचाए रखने में भी उपयोगी सिद्ध होती है क्योंकि ये ऊपरी परत जो होती है इसकी थोड़ा सा रेड होता है यानी ब्राउनिश होता है, बाकी अंदर की चीज़ें जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट रह जाती है। अब इनको पकाने के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो जानना अत्यंत आवश्यक है। इसमें यही बात आता है कि कढ़ाई को 2/3 भाग से अधिक न भरे, यानी कढ़ाई की जो तेल होती है 2/3 तक भरना अत्यंत आवश्यक है। तेल में धुआं उठने पर तुरंत आंच धीमी कर दे। देखिए, पहले तेल को उबाला जाता है और जैसे उसमें धुआं उठने लग जाता है इसका मतलब है कि तेल जो है तलने को ही तैयार है। तो आप उसी समय आप जो होगा थोड़ा धीमी आंच कर दीजिए, इससे आपका ईंधन भी बचता है। ठीक है, ये सावधानियाँ कोई नहीं बरतता, ये मुझे समझ है। आप लोग भी क्या करते हो, अगर तेल उबल रहा है तो उसी में उतने ही आंच पे जो है कंटिन्यू बनाते चले जाते हो। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ही तेल में से धुआं निकलने लगे आपको जो है आंच को थोड़ा धीमी कर देना चाहिए और अपना कार्य जो है सुचारू रूप से करना चाहिए। इससे आपका ईंधन भी कम लगता है और आपके पैसे भी बचते हैं। भोजन को सावधानी से कढ़ाई में पलटना चाहिए ताकि गर्म तेल के छिट्टे न पड़े। इससे आपको जलने का संभावना भी बना रहता है। तलने के बाद भोजन से अतिरिक्त चिकनाई को पोनी की सहायता से निकाल दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक इस तरह के कागज़ भी हो सकते हैं या आपने देखा होगा टिश्यू पेपर जैसा होता है, उससे तेल जो है अब्जॉर्ब कर लेता है क्योंकि तेल जो होता है किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि इससे जो होता है आपका फैट
ही बढ़ता है। तो ये चीज़ जो है बहुत ही आवश्यक होता है। उसके पश्चात है भोजन को अधिक न तलें। देखिए भोजन को अधिक तलना भी एक तरह से जो है उसका पोषण तत्व नष्ट करने के समान ही होता है। एक ही तेल या घी का बार बार प्रयोग स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि बाज़ारी खाना हम लोग क्यों मना करते हैं। बाज़ारी खाना में जो होता है लोग वहाँ पर ये मूर्खता करते हैं कि एक ही तेल में जो होता है कई बार जो है भोजन को बनाते हैं। ठीक है, जैसे समोसे वाले के पास चले जाना, वो अगर उनका थोड़ा तेल बच जाता है तो वो नेक्स्ट डे भी उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे जो होता है क्योंकि तली हुई चीज़ में अगर दोबारा तालते हो तो वो जहरीला बन जाता है और वो कई तरह के जो है आपका डायरिया उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, कई तरह के जो है आपको या हेपेटाइटिस भी हो सकता है। कुछ ये क्या बोल रहा हूँ, हेपेटाइटिस। इन कारणों से क्या होता है टाइफाइड जैसी बीमारी भी होता है। और टाइफाइड तो आपको पता है कि जहाँ भी डॉक्टर के पास जाओगे कहेगा कि आपने गंदा खाना खाया है, तो आप सोच में पड़ जाते हो भाई गंदा खाना मैंने क्या खाया है। दोस्तों एक्चुअली में गंदा खाना आपने नहीं खाया है। आपने जो बाहर जाके जो आपने क्या कहते हैं बर्गर खाए हो, जैसे कि आपने जो समोसे खाए हो, जो भी तला हुआ चीज़ आपने खाया है, आपने कभी देखा नहीं होगा वो उस व्यक्ति ने क्या किया होगा, उसी तेल में दोबारा उसको ताला होगा और उसको खाने से क्या हुआ है आपको जो है डायरिया जैसा प्रॉब्लम उत्पन्न हो गया है और आपको टाइफाइड हो गया है। तो दोस्तों बाहर खाने इसलिए लोगों को मना किया जाता है, लेकिन ये बात आपको नहीं जो बाहर बनाते हैं उनको ध्यान रखना है कि भाई बेशकली उसका रेट थोड़ा सा 1 रुपया बढ़ा दो, बट तले हुए तेल में दोबारा उपयोग ना करो, जिससे कि ये लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ ना करो। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रखता है। उसके पश्चात है उथली विधि द्वारा तलना। देखिए ये उथली जो होती है एक तरह से इस विधि में भोजन को उथले बर्तन जैसे तावा या फ्राई पैन में पकाते हैं। भोजन को आंशिक रूप से तेल में डुबाया जाता है या केवल बाहरी हिस्सा तेल के संपर्क में आता है। डोसा, पराठा, चिली, ऑमलेट और टिकिया आदि उथली विधि की पकाने का एक एग्जाम्पल है। आप देखते ही होंगे कि इसमें क्या होता है, तावे पे हम थोड़ा सा तेल लगाते हैं और उस सामग्री को डालते हैं और ये हल्की तेल से ये पकाई जाती है। उसके बाद है साटे करना। साटे करना एक अलग विधि है। इस विधि में केवल बर्तन को चिकना करने के लिए कम से कम तेल का उपयोग किया जाता है। एक सार पकाने के लिए भोजन को समय समय पर पलटा जाता है और धीमी आंच पर रखे हुए बर्तन में भोजन आसानी से भाप में पक जाता है। यानी इसमें जो है तेल की जो विधि होती है बहुत ही वसा का हम उपयोग कम करते हैं। इस विधि के द्वारा जो है सब्जियां, कुकुरमुत्ता यानी मशरूम और नूडल्स इस विधि से ही पकाए जाते हैं। भोजन पकाने की यह एक लाभदायक विधि है जिसमें जो है भोजन के पोषक तत्व और स्वाद बना रहता है। दोस्तों ये सेहत के लिए जो है काफ़ी अच्छा भी रहता है। तो इस विधि का जो है उपयोग अधिक से अधिक करें तो जो अच्छा रहे। उसके पश्चात है शुष्क तलना। देखिए इस विधि का उपयोग उन भोज्य पदार्थ के लिए किया जाता है जिसमें स्वयं ही चिकनाहट की मात्रा अधिक होती है। पदार्थों को गर्म करने पर वह उसी चिकनाई के माध्यम से पक जाता है, जैसे बेकन, सासेज और मायलाईदार पनीर आदि इस विधि से तैयार किया जाता है। देखिए दोस्तों इसमें अगर आप सिंपली ये तो बहुत अलग नाम दे के दिया गया है, बेकन, ससेज और मलाईदार पनीर। देखिए मलाईदार तो पनीर आप समझ गए होंगे कि इसमें ऑलरेडी ही फैट होता है। अगर आप जानना चाहते हो तो सबसे अच्छा एग्जांपल है कोई मछली लेके आओ जिसमें स्केल ना हो, बिना स्केल वाला। ठीक है, मछली दो तरह के होते हैं, एक स्केल वाला होता है, एक विदाउट स्केल होता है। इसमें स्केल निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विदाउट स्केल वाला लेके आओ, उसमें बहुत फैट होता है। जैसे ही आप इस पर रखोगे उसमें से ऑटोमेटिक जो है ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर देगा। तो इसमें जो है आपको ऑयल लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। मछली या ऐसी चीज़ें होती है अपने ही ऑयल से पकना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप कभी मुर्गे लाते हो, कोई भी लाते हो, तो उसमें जो है बासा वाला ही साइड भी होती है। अगर बासा वाला साइड आप पकाते हो तो वो अपने ही बासा से जो है पकना स्टार्ट कर देता है। तो ये सब जो होता है शुष्क तलने की विधि में अंतर्गत आता है। उसके पश्चात जो हमारे समक्ष आता है माइक्रोवेव द्वारा पकाना। देखिए दोस्तों ये भी एक इम्पोर्टेंट विधि में से माना जाता है और आजकल तो कहते हैं जैसे आधुनिक युग है तो माइक्रोवेव का जो है इस्तेमाल हद से अधिक किया जा रहा है। कहते हैं इस भोजन पकाने की एक नवीन विधि है। इसमें उच्च प्रवृत्ति वाले जो है विद्युत चुम्बकीय किरणों का उपयोग किया जाता है जो भोजन के अंदर तक जाती है। यह किरणें भोजन के अंदर जो है कंपन उत्पन्न करके जो है घर्षणात्मक ताप उत्पन्न करती है। तो ये जो है पूरा मॉडलाइजेशन के द्वारा बनाई जाती है। भोजन पकाने के लिए खास प्रकार के जो है ओवन, माइक्रोवेव
ओवन का प्रयोग किया जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी भी सिद्ध होता है। कहते हैं माइक्रोवेव के द्वारा जो है शीघ्रता से भोजन पकाने और पुण्य गर्म करने की ये उत्तम विधि है। इसमें भोजन का रंग भूरा नहीं होता है और वास्तविक रंग ही बना रहता है। इसका उपयोग जो है फास्ट फूड की दुकानों में शीघ्र सेवा के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि जो भी चीज़ आप पकाते हो उसका वास्तविक रंग ही बना रहता है, यानी उसके रंग में कोई तरह के चेंजेस नहीं होते। तो इससे ये पता लगता है कि वो भोजन जो है काफ़ी हेल्दी भी आपके लिए बना रहता है। उसके पश्चात आता है सौर ऊर्जा द्वारा भोजन पकाना। देखिए सौर ऊर्जा जो है ये भी आजकल के विधि में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना स्थान रखता है। कहते हैं सौर ऊर्जा इस पृथ्वी पर उपलब्ध अधिकतम ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। भोजन पकाने के लिए इसका उपयोग एक वैकल्पिक ईंधन स्रोत के रूप में किया जाता है। सौर ऊर्जा द्वारा भोजन पकाना विज्ञान के इस सिद्धांत पर आधारित है कि काली सतह और काली पृष्ठ भूमि और जो है किरणों की अवशोषित कर गर्म हो जाती है, जिसके कारण काले डिब्बे में रखा हुआ भोजन पक जाता है। तो इसके लिए जो है सूरज की रोशनी बहुत ही आवश्यक माना जाता है। कहते हैं इस विधि का जो प्रयोग दाल, उबले चावल, सब्जियां, ठीक है, खीर, डबल रोटी और बिस्किट बनाने में होती है। चपाती बनाने में या खाद्य पदार्थ को भूनने में इसका प्रयोग संभव नहीं है, क्योंकि इसमें जो है अधिकतम तापमान जो है 100 फ़ारेनहाइट तक ही पहुंच पाती है। आगे का जो पार्ट हम करेंगे पार्ट सी में करेंगे। पार्ट सी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आप मिस मत कीजिएगा, जरूर देखिएगा पार्ट सी, क्योंकि पार्ट सी में जो है और कुछ हम जानने को हमें मिलेगा। ठीक है, ए भी अधूरा हो जाएगा अगर आप सी पार्ट नहीं देखिएगा। तो इसी तरह आप बने रहिए त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ और जो है ज्ञान प्राप्त कीजिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।